अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन कहाँ से? जी मैं सफिया बात कर रही हूँ आगापुरे से। आगापुरा हैदराबाद से। जी हाँ, हैदराबाद। जी बताइए, क्या सवाल है जी आपका? मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। जी जी उन्होंने मेरा हक अदा नहीं करते, अपने अच्छा। माँ बाप का हक अदा करते। ठीक है तो इंशाल्लाह। मेरे नज़र में अल्लाह की नज़र में क्या गुनहगार है क्या? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं आपको बहन, आप सब्र से काम लीजिएगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब उनके हक़ में क्या बात बेहतर है इंशाल्लाह बताएंगे। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आगापुरा हैदराबाद से। साहिबा ने सवाल किया था, शौहर साहब बाहर रहते हैं, न वालिदैन का हक़ अदा करते हैं न खुद इनका हक़ अदा करते हैं, ऐसे सूरत में ये क्या करें और इन्हें क्या अजाब होगा, क्या सवाब होगा? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हुसूल रिज़्क़ के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जाने की इजाज़त दी है। खुद फरमाता है फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ज़मीन में अल्लाह की फैल जाओ और अल्लाह के फ़ضل को, रोज़ी को तलाश करो। लेकिन इसके सिलसिले में ये हिदायत भी दी गई है कि जो तुम्हारे मुताल्लिक़ीन हैं, उनके जो हुकूक़ है, तुम उनको पामाल मत करो। इंसान जो कुछ करता है इसलिए करता है कि ख़ुद भी आसूदा रहे, मुताल्लिक़ीन को भी आसूदा रखे। जो हुकूक़ शरीयत ने उसके ज़िम्मे किए हैं वो हुकूक़ भी बहुस्न खूबी अदा हो जाएं, ये उसकी फ़िक्र होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में ज़हनी तौर पर किसी को या जिस्मानी तौर पर ख़ास तौर पर बीवियों को तर्क करके चले जाना और फिर उनसे बिल्कुल अपने ताल्लुक़ात को ऐसे मुनक़ते रखना कि इज़्दिवाजी हुकूक़ ही पामाल हो रहे हों और उसके नतीजे में ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो तनाव का शिकार हों और जिसकी वजह से बहुत से गलत राहों पर भी वो जा रही हो, इस तरह के वाक़ियात तो कसरत से सुनने में और देखने में आ रहे हैं। ये बिल्कुल गुनाह अज़ीम है, संगीन जुर्म है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम को, जबकि आपकी बारगाह में उलूम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, वही इलाही के नुज़ूल का ज़माना है, आयात बय्यिनात से दिलों को रोशनी और जिला मिल रही है, ऐसे मौके पर हर एक सहाबी की तमन्ना तो ये होती है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत ही में रह जाएं, मदीने पाक में रहे, मस्जिद नबवी शरीफ में दुरूस में शरीक हो जाएं। देहात में, कस्बों में रहने वाले, दूर दराज रहने वालों की यही तमन्ना होती थी, इसी तमन्ना और जज्बे से आया करते थे। मगर हबीब पाक अलैहिस्सलाम कैसे करीम और रहीम हैं। बुखारी शरीफ में हदीस फरमाते, कुछ अरसा क़ियाम के फौरी बाद, जैसे 20 दिन का क़ियाम हो गया, अब फरमाते इरजिऊ इला अहलीकुम फ़अक़ीमू फ़ीहिम वमुरूहुम वअल्लिमूहुम, ऐ मेरे जमा सहाबियों अपने घर की तरफ लौटो, अपने इलाके की तरफ जाओ और अपने घरों में क़ियाम करो, फिर अपने मुताल्लिक़ीन को, घर वालों को हमारी पास से जो तालीम तुमने हासिल की हमारे पास से वो तालीम उनको दे दो। जो अवामिर तुमने सीखे हैं वो अवामिर का उन्हें पाबंद बनाओ, जो रुकने की चीज़ें तुमने जानी है उससे उन्हें बचाओ। इस तरह से हिदायत देकर सहाबा को हुक्म फरमाते। सहाबा कहते फलम्मा रआ इश्तियाक़ना इला अहलीना, हम आपकी खिदमत पे होते, बतक़ाज़े बशरी हमें हमारे घर वाले याद आ जाते, तो हमारे उस शौक़ का हम तज़किरा भी न करते, ज़ुबान से अदा भी न करते, अंदर के उस शौक़ को अल्लाह के हबीब नूर नबुव्वत से मुलाहिज़ा फरमाते और इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबियों जाओ अपने घरों में जाकर हुकूक अदा करो। और हुकूक अदा करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाते जाओ बीवियों के हुकूक अदा करो, बल्कि एक अगर ये कहते तो उनके दिल में ये ख्याल आता, चलो भाई तालीम पा रहे थे, बीवियों की खातिर ही तो हम जा रहे हैं, एक एहसास आ सकता था। सरकार कैसे पर्दापोशी करने वाले हबीब है, फरमाते जाओ जो इल्म सीखे हो ये उन्हें भी सिखा दो और ज़िम्नन सारे के सारे हुकूक भी अदा हो जाएंगे। इस तरह हिदायत देकर भेजते। तो हमें सोचना चाहिए बाहर रहने वालों को कि अपनी बीवियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वक्तन फ़वक्तन उनकी खबरगिरी भी करनी चाहिए और आकर उनके साथ अच्छा उनका जो हक़ अदा करें, या वहीं पर मुस्तक़िल सुकूनत है तो उनको बुला लें। बहरहाल किसी भी तरह से हो उनको उनके जिनसी ख्वाहिशात के सिलसिले में परेशान न करें। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसकी वजह से अगर वो कोई और गुनाह में मुब्तला हो जाए तो गुनहगार वही नहीं होंगी बल्कि शौहर के ऊपर भी गुनाह का वबाल रहेगा, ज़िंदगी तबाह व ताराज हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, माँ बाप के साथ भी बिल्कुल बेइतनाई बरती जा रही है। ज़ईफ़ माँ बाप चाहते हैं कि आंखों से अपने प्यारे बच्चों को देखें और बच्चे उनकी खिदमत कर सके। दुआएं लेने का वक्त है, उनकी दुआओं से अपनी आखिरत को संवारने का वक्त है, कोई परवाह ही नहीं है। बहुत से तो वो हैं कि माँ बाप बीमार हो गए, इंतकाल हो गया, तरसते तरसते वालिद मौत के आगोश में पहुँच गए, बेटे को फुर्सत नहीं मिली, जनाजे में न शिरकत के लिए आता है, न बाकी उम्र का कोई एहतमाम होता है। इसी तरह से माँ का भी इंतकाल हो गया, जनाब को फुर्सत नहीं है। भाई आखिर क्या ये मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में आप ही मसरूफ़ हो चुके हो, इससे बड़ी मसरूफियत का एक दिन आने वाला है, उसकी भी कुछ तैयारी करे हो। सोचिए और गौर कीजिए, हर एक को इसका जायज़ा लेना चाहिए।